अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सभी दलों ने कमर कस ली है। भाजपा का खासा ध्यान उत्तर प्रदेश पर है और वो यहां की सभी 80 सीटें जीतने का दावा कर रही है। इसी कड़ी में दलित वोटरों को लुभाने के लिए भाजपा ने मास्टर प्लान तैयार किया है। इस प्लान के तहत भाजपा दलित बस्तियों तक पहुंच बनाने के लिए विशेष अभियान चलाएगी। यूपी में दलित वोट बैंक पर बसपा का कब्जा माना जाता रहा है। हालांकि पिछले कुछ सालों में ये धारणा बदल रही है। बसपा के पिछले विधानसभा चुनाव में सिर्फ एक सीट तक सिमट जाने से पार्टी की छवि को खासा नुकसान पहुंचा है और ये भी माना जाने लगा है कि दलित वोटर अब नए ठिकाने और भागीदारी तलाश रहा है। यही वजह है कि यूपी की सभी पार्टियां दलित वोटों पर नजर गड़ाए हुए हैं, चाहे वो भाजपा हो या फिर समाजवादी पार्टी। दलित बस्तियों पर फोकस करने का मंत्र भाजपा को लखनऊ में संघ प्रमुख मोहन भागवत भी दे चुके हैं। दरअसल यूपी में दलितों की संख्या 22% के करीब मानी जाती है। ये बड़ा वोट बैंक है और जिस तरफ झुक जाए नतीजों को उसी तरफ ले जाने की क्षमता रखता है। मायावती प्रमुख तौर पर इसी वर्ग की नुमाइंदगी करते हुए कई बार यूपी की सीएम रह चुकी हैं। जानकारी के लिए बताते चलें कि यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। इनमें से बीजेपी ने 2019 के चुनाव में हाथरस सीट समेत 14 सीटों पर जीत हासिल की थी। बहुजन समाज पार्टी ने 2 और अपना दल एस ने 1 सीट जीती थी। चुनाव नतीजों से साफ है कि तब दलित वर्ग बड़ी संख्या में भाजपा की ओर शिफ्ट हुआ। भाजपा की परेशानी हाल की है। हाल में हुए घोसी विधानसभा उपचुनाव में बसपा के नहीं उतरने के बावजूद भाजपा की हार हुई और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की जीत हुई। इससे पहले मैनपुरी और खतौली में हुए उपचुनाव में भी भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा। साफ है कि दलित वोट बैंक को सपा की तरफ जाने में भी परहेज नहीं है। दूसरे यूपी में दलित वोटों को लुभाने में आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर की भी काफी चर्चा रहती है। हालांकि अभी तक चंद्रशेखर चुनावी कामयाबी से दूरी हैं, लेकिन दलित वर्ग के युवाओं में उनकी आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के प्रति काफी आकर्षण देखा जाता है। चंद्रशेखर का झुकाव समाजवादी पार्टी की तरफ है, इसीलिए दलित वोटरों को लेकर बीजेपी की चिंता बढ़ी हुई है। बहरहाल बात करें दलित वोटरों को जोड़ने के भाजपा के अभियान की, तो आज 26 सितंबर से ही भाजपा दलित बस्ती संपर्क और संवाद अभियान शुरू कर रही है। इसके तहत भाजपा के नेता और कार्यकर्ता दलित बस्तियों में जाकर लोगों से बात करेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे, केंद्र राज्य की तरफ से अनुसूचित जातियों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देंगे। दलित बस्तियों से संपर्क अभियान में भाजपा के सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इनकी सूची तैयार हो गई है। खबरों के मुताबिक फिलहाल ये अभियान 2 अक्टूबर तक चलेगा, लेकिन इसे दिसंबर तक भी बढ़ाया जा सकता है। यूपी बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष रामचंद्र कनौजिया के मुताबिक भाजपा वंचित वर्ग के बीच काम करती रही है, लेकिन इस बार और सघनता के साथ इसको करने की योजना है। उनका कहना था कि योजनाओं का लाभ सबसे ज्यादा वंचित वर्ग को ही मिला है। इस अभियान के तहत इसी वंचित वर्ग के बीच जाकर उनके दुख दर्द में शामिल होने की कोशिश होगी और उनसे फीडबैक लेकर और भी बेहतर करने की कोशिश की जाएगी।